अरविंद केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा सामने आया है। पार्टी नेता आतिशी ने दावा किया है कि गिरफ्तारी के बाद से अब तक अरविंद केजरीवाल का वजन 4.5 किलो घट गया है। अरविंद केजरीवाल जी का पिछले 12 दिन में 4.5 किलो वजन घट गया है। आतिशी ने कहा है कि केजरीवाल का वजन घटना बहुत चिंताजनक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री एक सीवियर डायबिटीज के पेशेंट हैं। अगर किसी सीवियर डायबिटिक पेशेंट का शुगर लेवल 50 के नीचे गिर जाए तो उनकी जान को भी खतरा हो जाता है। उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा, आज भाजपा उन्हें जेल में डालकर उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ हो गया तो पूरा देश तो क्या, भगवान भी इन्हें माफ नहीं करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री एक सीवियर डायबिटीज के पेशेंट हैं। डायबिटीज के एक सीवियर पेशेंट होने के नाते दिन में कई बार उनका शुगर लेवल मॉनिटर होता है। जिस हिसाब से उनका शुगर लेवल बढ़ता है, गिरता है, उसी के अनुसार उनको दवाई लेनी होती है, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने होते हैं और उसी अनुसार उनका खान पान और डाइट होती है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है कि जब सीवियर होती है तो उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। डायबिटीज़ का असर इंसान के हार्ट पे भी पड़ता है, किडनी पर भी पड़ता है, आँखों पर भी पड़ता है, पूरे नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है। सीवियर डायबिटीज़ का एक बहुत मेजर खतरा शुगर लेवल गिरने का होता है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर किसी सीवियर डायबिटिक पेशेंट का शुगर लेवल 50 के नीचे गिर जाए तो उनकी जान को भी खतरा हो जाता है। किसी भी डायबिटीज़ के पेशेंट का शुगर लेवल कभी 80 से नीचे आने नहीं दिया जाता। तो अरविंद केजरीवाल ऐसी सीवियर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, लेकिन इस डायबिटीज़ के बावजूद भी, इतनी बीमारी के बावजूद भी आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी डायबिटीज़ को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी देश के सेवा में कभी अड़चन नहीं डालने दी है। चाहे अनशन पे बैठना हो, एक बारी वो सुंदर नगरी में अनशन पे बैठे, एक बार जंतर मंतर पे अनशन पे बैठे, वो दिन रात दिल्ली वालों के हित में सुबह से लेके रात तक काम करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, अपने स्वास्थ्य को ध्यान ना रखते हुए भी अपनी वो देश की सेवा में कभी भी उन्होंने आज तक स्वास्थ्य को अड़चन नहीं बनने दिया है। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है, उनके स्वास्थ्य पर एक जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। जब वो ईडी की कस्टडी में थे तो 3 बार उनका शुगर लेवल गिरा। एक बार उनका शुगर लेवल 46 तक पहुंच गया, जो किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी का पिछले 12 दिन में 4.5 किलो वजन घट गया है। एक डायबिटीज का पेशेंट होते हुए इतने कम समय में इतना ज्यादा वजन घटना कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि पूरा देश आज उन्हें देख रहा है। आज देख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने झूठे केस लगाकर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया है, जहां आज उनके स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है। किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी 12 दिन में 4.5 किलो वजन घटना कोई नॉर्मल बात नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी जिसे स्वास्थ्य की समस्याएं नहीं हैं, लेकिन एक सीवियर डायबिटीज के पेशेंट के लिए
12 दिन में 4.5 किलो वजन घटना एक बहुत खतरनाक चीज है। केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट ने उनको 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। इस बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने 7 अप्रैल को सामूहिक उपवास करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जिस तरह से तानाशाही पर उतारू है, जिस तरह से सारी हदें पार कर रही है, जिस तरह से अब चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा करके बिना किसी सबूत के उठा करके जेल में डाल दिया गया। पहले कहते थे कि हम पूछताछ करना चाहते हैं, 10 दिन तक पूछताछ किया, कुछ नहीं निकला, अब उठा करके जेल में डाल दिया। जैसे संजय सिंह को उठाकर जेल में डाल दिया था। तो उसके खिलाफ 31 मार्च को पूरा देश दिल्ली में इकट्ठा हुआ था, रामलीला मैदान में। ये लड़ाई आगे और बढ़ेगी और इसको विस्तार देते हुए 7 अप्रैल को देश भर में सामूहिक उपवास का कॉल दिया जा रहा है। पूरे देश के अंदर जो लोग भी ये मानते हैं कि मोदी सरकार ज्यादती कर रही है, गलत कर रही है, सभी हदें अब पार कर रही है, तानाशाही कर रही है, वो लोग अपने घर पे, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, तहसील मुख्यालय पे, जिला मुख्यालय पे, प्रदेश मुख्यालय पे, जहां भी संभव हो वो सामूहिक उपवास करें और प्रार्थना करें कि अरविंद केजरीवाल को इस तानाशाही सरकार से लड़ने की हिम्मत मिले, हौसला मिले और सभी लोग इस देश को बचाने में अपना सहयोग दें। दिल्ली के अंदर 7 अप्रैल को 11 बजे से जंतर मंतर पे सामूहिक उपवास जो है वो शुरू होगा, जिसमें सभी जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सभी हमारे पार्षद हैं, पदाधिकारी हैं। उसके साथ साथ ये ओपन कॉल है, जो भी सामाजिक संगठन के लोग, RWA, छात्र, युवा, मजदूर, किसान संगठनों के लोग, जो भी इसमें शामिल होना चाहता है, जो भी इस तानाशाही के खिलाफ है, लोकतंत्र को बचाना चाहता है, सभी लोगों का खुला आह्वान है कि आप आएं और इस लड़ाई को एक जन अभियान बनाने में सहयोग करें।